के दहशतगर्दों को ख़त्म करना होगा। और ये कहा जाता है कि माज़ी में भी जब 2001-2 में वॉर एंड टेरर शुरू हुई, तो तब से हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान से जो है अमेरिका निकल गया, तालिबान जो है वो अपना अमन क्रिएट करके बैठे हैं, इंडिया में अमन है वो कारोबार कर रहे हैं, चाइनीज़ जो है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और क्या-क्या कर रहे हैं। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आज भी कह रही है कि मिलिट्री ऑपरेशन करने लगे हैं। आपको लगता है कि तारड़ साहब ये आखिरी मिलिट्री ऑपरेशन होगा दहशतगर्दों के खिलाफ? अपने बच्चों को सामने, अपनी औलाद ऑक्सफोर्ड में बिठा के, लंदन में बिठा के, सामने जो बच्चे खड़े हैं उनको अगर आप ये कहें सियासत नहीं जिहाद, आओ जिहाद करें, आओ जिहाद करें, तो फिर ये क्या? ये आप मुझे ये बताएं कि ये आखिरी ऑपरेशन किस तरह हो सकता है? किस तरह हो सकता है जब आपको जिहाद की डेफिनेशन की ना पूरा पता हो, और आपने रंग रंग की खुद तंजीमें बनवाई हो अपने सुपरविजन में, ये लश्कर तैयबा है, ये फलाह है, ये फलाह है, क्योंकि आपको पता था ये कारोबार है हमारा, तो ऑपरेशन ये किस तरह बंद हो? और इस वक्त आपकी जो दूसरी पार्टी है वो कह रही है ये सारा ऑपरेशन सिर्फ इलेक्शन रोकने का बहाना बनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक लोगों की तवज्जो दूसरी साइड पे करने का एक तरीकाकार। इतराजात हैं इस चीज पे आपके, इस दहशतगर्दी को इस वक्त करने के। हाँ, उसमें ये मैं बात कहूंगी, ये पहली दफा इन्होंने क्यों कहा है कि जी आप टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं, गलत करते रहे, पहले क्यों ये बात की? मुज़ाकरात किए हुए तो आज 2 साल हो चुके हैं। आज कह रहे हैं आपके सियासतदान की, ये कहते थे पेशावर में टीटीपी का हम ऑफिस बनाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने आज क्यों ये कह रहे हैं कि इन्होंने टीटीपी के सारे लोगों को जेलों से रिहा किया था? आज क्यों कह रहे हैं? उनकी बात में भी वजन मौजूद है, ये पहले क्यों नहीं बात की गई? क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपकी हर चीज लीडिंग टुवर्ड्स डॉलर एंड पाउंड। यू आर डॉलर एंड पाउंड पीपल, दैट्स इट, पीरियड। जिसमें डॉलर और पाउंड नजर आएंगे आप उस डायरेक्शन पे चले जाएंगे। अमेरिका की तरफ से आए वहां चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया की तरफ से डॉलर पाउंड आए तो उधर मुंह कर लेते हैं, नमाजें शुरू कर देते हैं, उधर से ना आए तो चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची कर देते हैं आप। तो ये दर हकीकत आपका ये ना आखिरी ऑपरेशन होगा, और ना ये आपका ये सिलसिले रुक नहीं सकते जब तक आप तरक्की की तरफ, आप मुल्क को अपलिफ्ट करने की जब तक आप बुनियाद नहीं रखेंगे, जब तक आप डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखेंगे, जब तक आप पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, ये ऑपरेशन जारी रहे, चाहे इधर से जारी रहे चाहे उधर से जारी रहे। क्योंकि आप जो मेरा जो बात है, मुझे इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने इमरान खान की नजर में पाकिस्तान की रिलीफ देखी थी, मैंने भी ख्वाब देखा था, लेकिन द वे ही डिसअपॉइंटेड मी, इट इज टू मच। मैं नहीं समझता था कि ये बंदा नए पाकिस्तान से अमर बिन मारूफ एक सेकंड में चला जाएगा दूसरी साइड। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब इस बंदे ने कहा कि आए जिहाद करें, जिस वक्त मैं अब शॉक्ड, क्योंकि मैंने जिहाद को बड़ी डिटेल से पढ़ा है। जिहाद जो होता है वो सर्टन सर्कमस्टांसेस के अंदर जाके हर मुसलमान पे वाजिब होता है। वो सर्कमस्टांसेस इस वक्त 21st सेंचुरी में किसी मुल्क में भी मौजूद नहीं है वो सर्कमस्टांसेस, लेकिन आप जिहाद के नाम पे भी कारोबार कर रहे हैं, जिहाद के नाम पे भी सियासत कर रहे हैं, तो फिर ऑपरेशन तो होंगे, ऑपरेशन तो है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपकी 7-8 लाख की फौज है, आपने कहीं ना कहीं एंगेज तो उनको रखना है, किसी न किसी फड्डे में तो डालना है ना आपने, क्या आओ जी रड़ गया करिए रहो, नहीं तो वो तो बोर हो जाते हैं फिर। लेकिन चीमा साहब दुख के साथ है इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, बिल्कुल किसी को नहीं पता कि पावर इस वक्त जो है इख्तिदार आला किसके हाथ में है, कौन चला रहा है, हुज कॉलिंग द शॉट्स। और इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर जो हमारे ब्यूरोक्रेसी वाले भाई हैं उनकी लॉटरी है, क्योंकि ना को पूछने वाला, रेट उन्होंने डबल कर दिया इन्फ्लेशन के साथ। इस वक्त आप मैं बल्कि अगले दिन सर्वे के हिसाब से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आप इन्फ्लेशन के लिहाज से साउथ एशिया के नंबर 1 पर है आप। मैं 2 चीजें बड़े दुख के साथ ये कहूंगा कि एक बैंकरप्ट कंट्री श्रीलंका, उसकी भी इन्फ्लेशन रेट आपसे कम है। अफगानिस्तान जो आफत ज़दा, जिनका कोई सड़क और पुल मौजूद नहीं है वहां पे, इन्फ्लेशन में वो भी आपसे नीचे है। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस ऑपरेशन के बाद अपने फाइनेंस मिनिस्टर को तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजें, वहां से वो पढ़ के आए, देखें उनसे कि मुल्क किस तरह चलाने हैं।
ये जो आप यहाँ से ये लौंडे लपाड़े ले जाते हैं ना, यहाँ से ये जो IMF के मुलाजमीन, ये वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन, इनको प्लीज इनसे जान छुड़ाएं और तालिबान की क्लासें ले जाके, और अगर उससे भी कोई बचत ना समझ आ रही हो तो बांग्लादेश भेजे इनको पढ़ने के लिए, जो आपका हिस्सा थे, अब आपसे बहुत आगे निकल के जा चुके हैं। तार साहब, एक स्कीम आई है पाकिस्तान में, सुनने में ही आ रहा है, ये आपसे रिलेटेड है क्योंकि आप बाहर बैठे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर करेंसी एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन है, उसने कहा है कि हम बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी हैं उनसे 24 अरब डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं। और बेसिकली उन्होंने कहा जी 3 से 4 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर से भी जमा किए जा सकते हैं। बेसिकली स्कीम ये है कि ये कह रहे हैं कि 1998 में भी इस तरह की स्कीम मुतारफ़ कराई गई थी जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, तो उसके बाद मुआशी पाबंदियाँ, इकनॉमिक सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगी, तो उस वक्त भी कोई 10 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में इस तरह कहते हैं फ्राहम किए गए थे, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी। अभी वो कह रहे हैं कि ये जो 24 अरब डॉलर हैं, इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो गारंटर होगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सारा कुछ जो है इसको देखेगा। तो आपको लगता है तारड़ साहब कि ये चीज़ें जो हैं ये मुमकिन हो सकेंगी कि इस तरह 24 अरब डॉलर जो है वो दुनिया से इकट्ठे करना, और फिर वो कह रहे हैं कि हम वो जब पाकिस्तान में रखेंगे तो 2 साल बाद डॉलर का इजाफी फ़र्क जो होगा वो भी हम जो है उन लोगों को देंगे जहाँ से हम इकट्ठे करेंगे, और सुना है कि हुकूमत इस स्कीम को जो है वो सपोर्ट करने वाली है। डू यू थिंक जो पाकिस्तानी हैं बाहर बैठे हुए हैं वो they trust the system and the government to this extent? मैंने बिल्कुल मलक बोस्तान साहब की स्टेटमेंट को बड़े गौर से, मैं उनको बड़े पिछले अरसे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंटें दी हैं कि हमने 1988 में भी पैसे इकट्ठे करके दिए थे एटमी धमाकों के बाद। लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा, खान साहब ने तो अगले दिन एक बिल्कुल लाइन ड्रा कर दी ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर। मैं समझा जो उन्होंने ज्यादती की, उन्होंने सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज में से डॉक्टरों को चुना है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ यही पाकिस्तान को सेव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है अब कि पाकिस्तान को बचाएं। ये जो है हमारे जैसे जो मजदूर लोग हैं जो अनस्किल्ड लेबर की शेप में यहाँ पे आए थे, उनमें मेजॉरिटी डिग्गियों में आई थी डंकियां लगाकर। उनसे उन्होंने कहा कि आप कमजोर लोग हैं, आप अपने दाल रोटी का बंदोबस्त करें, आप पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हजरात और 10 बिजनेसमैन बड़े उनको कहा है कि हम सिर्फ इनसे अपना जो है वो दाल रोटी चलाएंगे। तो एक तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तान हमारे अमीरुल मोमिनीन ने हमें मुबर्रा करार दे दिया। उन्होंने कहा जी तुसी मौज करो, सानू डॉक्टर ही बड़े। तो उसमें एक तो ये जिम्मेदारी डॉक्टर भाईजान की है कि वो कितना ले जाना चाहते हैं पाकिस्तान। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगा दुख के साथ, चीमा साहब, हम यहाँ पे आते हैं अमेरिका में, ज्यादातर जहां भी जाते हैं हम बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ाई के लिए आते हैं, यहाँ फिर डायस्पोरा का हिस्सा बनते हैं, कामयाब होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान लाइक माई सेल्फ, हम लोग अनस्किल्ड लेबर आते हैं इलीगल तरीकों से। हमें पाकिस्तान रिजेक्ट करता है, हमें जूते मारता है कि हम फिर निकलते हैं वहां से। आज मेरा क्वेश्चन है अमीरुल मोमिनीन से, अमीरुल मोमिनीन साहब, सर जो इस वक्त बंदे गुजरावाला मंडी बहुद्दीन से पैदल चल के जो इटली और ग्रीस और यूनान और जो पहुंच रहे हैं पैदल, वो आपका डायस्पोरा है, आप उनसे पैसे मांग रहे हैं। आप ये जो बार बार आप नारे लगाते हैं इतना पैसा बाहर से ओवरसीज ने भेज दिया है, सबसे पैसे ज्यादा तो आपको सऊदी अरेबिया से आते हैं, नंबर 1 पोजीशनिंग उनकी है। वो जरा देखा उनके हालात क्या है, उनका आप कौन सी उनको डिग्रियां देकर भेज रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर सबसे पहले, और दूसरा उसके बाद जो हम ये जो दूसरा लोग मिडल ईस्ट से लेबर से तंग आके यहाँ आ जाते हैं, आप उनमें से कितने समझते हैं कि ये सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आज तक आपने कभी खान साहब एक जरूर करते हैं, जब भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों की बात करते हैं तो फिर ये भी साथ कहते हैं कि यहाँ पहले अपना हम माहौल ठीक करेंगे ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। वो माहौल ठीक करने के लिए तो 15 साल चाहिए। आपने 4 साल के अंदर कितने ओवरसीज पाकिस्तानी की प्रॉपर्टियां, प्लाट और कब्जे छुड़ाए थे आपने। मैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से कहता हूं, आप तो अपने बहनोई का प्लाट नहीं छुड़ा सके थे लाहौर में, सीसीपीओ का रिकॉर्ड में मौजूद है चीजें। तो लेकिन उसमें ये बिल्कुल इसी तरह है। मैं एक पंजाबी का जिस तरह एक लतीफा मशहूर था, वो किसी ने कहा था ना कि उन्हें क्या हासे से निकलने डुबियां रकमा जो तर गई, वो उसमें चीमा साहब ये था, ये बिल्कुल इस तरह कहते सेन में हम कीकर का दरख्त लगाएंगे, यहां से कपास के गड्ढे जहां से गुजरेंगे,
उनसे वो किकर के साथ लग जाएगी वो कपास, हम उतारेंगे और जाके मार्केट में बेचेंगे, आपके पैसे दे देंगे। खान साहब खुदा का नाम है, अगर पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर ले तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट आ जानी है, लेकिन वो किसने करना है भाई? ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? चीमा साहब, मैं पूछना चाहता हूं, खान साहब आपके पास आपकी टीम के अंदर कोई एक नया बंदा ऐसा बता दें, कहें जी पिछले 4 साल हम नहीं हालात ठीक कर सके, ये बंदा आ गया है, ये हमारे पास सबसे बड़ा 30 मार खा है, ये अब पाकिस्तान बचाएगा। वही लौंडे लपाड़े ने ना 25-30 साल के मुंडे ना 12 जिन्होंने गोल्ड लीफ की डब्बी उधारी कोई नहीं दिंदा, करियाने की दुकान वाला उन्होंने महलिया च, तुसा उन्होंने लीडर बनाता है। वो कभी भज भज कहते सन हम इधर से $1.5 अरब IMF मुंह पे फेंकेगी। वो यार कौन सा नया बंदा आपके साथ ऐसा आया है जो आप कहते हैं नहीं जी ये ओवरसीज का मिनिस्टर बनेगा, ये बहुत पॉपुलर है और ये दूध की नहरें यहाँ चलाएगा? खुदा का नाम है हजूर, आप डॉक्टरों को बुला लें अमेरिका से। और सबसे बड़ी मैं एक और बात आपको बताऊं, ये डॉक्टर भाईजान भी जो ज्यादा आए हुए हैं लोअर मिडिल क्लास से आए हुए हैं, मिडिल क्लास पाकिस्तानियों से, ये भी भुख कड्ढन आए ने थे कोई। आप ये समझे ना कि यहाँ पे ये मेडिकल रिसर्च के लिए आए हैं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ये भी हमारी तरह के भुख कड्ढन आए ने, ते इन्हां कोल ले लो पैसे है जे, सानू ते तुसां कहता साडे कोल ते पैसे ही नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਣੇ ਆ शाम ਦੀ फिक्र पै जाती, लेकिन ये कि बिल्कुल ही हर पार्टी ये बंदे लोग समझते हैं। मलक बोस्तान साहब, सबसे बड़ी बात ये है, आपके पास जो पैसा आता है ज्यादा हुंडी वाला या तमाशा, आधा ये 2 नंबर पैसा होता है। मुझे कोई काबिल फहम आदमी बता दें आप इस वक्त, काबिल फहम कोई जी शऊर आदमी, जी शऊर जिसके पास जिसको अखबार पढ़नी आती हो, मैं ये नहीं कहता कोई PhD इकोनॉमिक्स हो, जो अखबार पढ़ सकता है ओवरसीज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान पैसे भेजेगा। जहां 300 रुपए का डॉलर है हजूर, 300 रुपए का डॉलर, 300 रुपए, और पता ही नहीं कि पाकिस्तान चला कौन रहा है, को भेजेगा पाकिस्तान? खान साहब, आपने 4 साल के अंदर वो जो कल आपकी रिपोर्ट निकली है कि आपने बगैर सूद के कर्जे अपने अजीजों को दे दिए हैं $3 बिलियन के अपने दौर के अंदर। आप जब आए थे आपने पूरा पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, CPEC आपने बंद कर दिया था, अमेरिका के खिलाफ आपकी दुश्मनी शुरू हो गई थी। MBS को आपने कभी घड़ियां बेची हैं, कभी आप अपनी कैबिनेट की मीटिंग में उसका मजाक उड़ाते थे आप उसका। कोई मुल्क था जिसके साथ आपने सुबह का शाम इंडिया के साथ तजारत शुरू करेंगे, 2 घंटे बाद आपने माइंड चेंज कर लिया, कहते नहीं जी नहीं हमने माइंड। मेरे कोई आप बताएं 4 साल में कोई ढंग का काम किया हो? मेरे कान तरस गए खुद ये सुनने के लिए कि नहीं इमरान खान साहब ने फलां काम बहुत अच्छा किया। क्या किया था? उस्मान बुज़दार आपका कहां नजर आ रहा है आज? किधर है उस्मान बुज़दार? आप कहते थे वसीम अकरम प्लस है। मेरा मकसद है कोई खास आप इस तरह करें, ये कोई एक इंडस्ट्री पकड़ लें कि मैं टेक्सटाइल को इस तरह करूंगा, मैं यहाँ पे IT बना लूंगा, मैं ये ओवरसीज पाकिस्तान इसकी जान छोड़ें। मैं वैसे दुख के साथ ये कहता हूं कि हमारा डायस्पोरा के हमारे हालात कोई नहीं है यहाँ पे। हालात किस तरह नहीं है? क्योंकि देखें हम अगर इतने यहाँ पे ज्यादा वेल्थी होते, कोई एक कांग्रेसमैन होता पाकिस्तानी डिसेंट का, मैं आपको कहता हूं सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में बैठे हैं पाकिस्तानी, एक काउंसिलमैन तक नहीं है वहां पाकिस्तानी, एक काउंसिलमैन तक नहीं। आप कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ पाकिस्तानी मिल मिला के यहाँ कांग्रेसमैनों के टिकट हवाई जहाज